स्टॉक है तो ये है ITI पर आपके लिए रहा है। और अब वक्त है मालामाल वीकली स्टॉक का, एक ऐसा स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको खरीदना है। स्टॉक को नोट करें, स्टॉक की प्राइस नोट करें, बाजार के खराब होने का इंतजार करें और जब आपको खराब बाजार में मौका मिले तब निवेश करिए। ये याद रखिए कि मालामाल वीकली में जो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स हम बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो नीचे नहीं जाएंगे, वो 20, 25, 30% नीचे भी हो सकते हैं बाजार के मूड के साथ। आपको ये ध्यान रखना जरूरी कि 10,800 की निफ्टी पर आप खरीदारी कर रहे हैं, नहीं कि 8,000 की निफ्टी पर, तो नीचे बाजार के साथ आ सकते हैं और नीचे के लिए एवरेज करने के लिए जगह रखें, एक साथ ना खरीदें और बहुत गैप से खुल जाए भाग जाए तो ना खरीदें। आइए अब बिगुल, और बिगुल के बाद में रखता हूं वो स्टॉक जो आज का मालामाल वीकली है। आज का मालामाल वीकली का स्टॉक है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, जो 14-15 रुपए के आसपास के दाम का ये स्टॉक है। यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है निवेश के लिहाज से। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डेवलपमेंट हुए इस ग्रुप में और इस स्टॉक में, जिसकी वजह से ये स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वैल्यू पिक आपके लिए साबित हो सकता है। क्यों, मैं बता दूं। पहली चीज तो ये कि वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक है। 2.5 रुपए के आसपास की EPS ये कंपनी करती है और कैश EPS इसकी 3.5 रुपए के आसपास है, यानी कि लगभग 5 के P मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, रेवेन्यू इसके बड़े मजबूत है। 3 साल की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास में है और ऑर्डर बुक किस चीज की है? DI पाइप्स। तो इस वक्त जो सरकार की योजना है हर घर जल पहुंचाने की, अटल जल योजना जो है, उसमें आपको हर एक घर में अगर नल पहुंचाना है तो DI पाइप्स की जरूरत पड़ती है। तो ये पाइप्स की जरूरत जो पड़ेगी उसके लिए इस कंपनी के पास अगले 3 साल के ऑर्डर्स हैं, अगले 3 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी है। तो इस वक्त जब मूड माहौल खराब हो तब अगर आपके पास रेवेन्यू है, ऑर्डर्स हैं, तो ये आपको मजबूती दिखाता है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर आप बुक वैल्यू पर देखें तो एडजस्टेड बुक वैल्यू पर सिर्फ आधे पर ट्रेड कर रहा है, 0.5 पर, जो एक और अच्छी चीज है। 2,500 करोड़ के आसपास की कंपनी की सेल्स है और लगभग आप देखिए 5,500-6 हजार करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और अब अगले 1 साल में 2 इंटरेस्टिंग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये हर घर जल पहुंचाने की जो योजना है, इसमें इन 2 राज्यों में ऑर्डर्स में आपको और तेजी से बढ़ोतरी आती दिखेगी और कंपनी वहां पर एकदम परफेक्ट प्लेस है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं कि इस कंपनी के पास कुछ एसेट्स हैं, उनकी जबरदस्त वैल्यू है। अब आपको एक स्टॉक का नाम आपने सुना होगा, श्रीकलाहस्ती पाइप। श्रीकलाहस्ती पाइप इसकी सब्सिडरी कंपनी है और श्रीकलाहस्ती पाइप के करीबन 400 करोड़ रुपए की वैल्यू के शेयर इस कंपनी के पास है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का कुल मार्केट कैप ही 600 करोड़ है। उस 600 करोड़ में 400 करोड़ रुपए, 41% होल्डिंग है श्रीकलाहस्ती की इलेक्ट्रो स्टील के पास, जो लगभग 200 रुपए का, मेरे ख्याल से श्रीकलाहस्ती 200 रुपए के आसपास का स्टॉक होना चाहिए। तो उसकी लगभग 41% होल्डिंग इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के पास में है। तो 400 करोड़ का तो वही स्टॉक है जो इनके पास में है। अब रॉ मटेरियल के दामों में इनके लिए कमी हो रही है, जिसमें कोक और आयरन ओर वगैरह के जो दाम है वो कम हो रहे हैं, उससे भी इनके मार्जिन थोड़े से बढ़ेंगे। अब इन सब के चलते इस स्टॉक में री रेटिंग की संभावना है। री रेटिंग की संभावना क्यों है वो मैं बता दूं। पहला तो बिजनेस आउटलुक की वजह से। दूसरा, इलेक्ट्रो स्टील ग्रुप पहले मुश्किलों में था, काफी दिक्कत थी, तो इनकी जो इलेक्ट्रो स्टील जो कंपनी थी वो वेदांता ग्रुप ने खरीद ली। तो वो कंपनी बिक जाने के बाद, पूरी ग्रुप की डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो जाने के बाद, अब ये ग्रुप काफी हद तक उन सारी मुश्किलों से निकल चुका है। मुश्किलों से निकलने के बाद इनकी 2 कंपनियां हैं, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और श्रीकलाहस्ती। दोनों ही कंपनियां अच्छा काम कर रही है और जब दोनों ही कंपनियां अच्छा काम कर रही है तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट का बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। मैं फिर कहूंगा ये 19-20% ये स्टॉक आप आज बिल्कुल मत खरीदिए। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, आप आराम से खरीदिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कल का कल कुछ हो जाने वाला है। मेरा फेयर वैल्यू इस स्टॉक का 25 से 27-28 रुपए के बीच में बनकर आता है। आप नोट करके रखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब बाजार खराब हो, मैं तो बोलूंगा 14.70 14.5 जहां पर हमने रिकमेंड किया उससे भी नीचे मिले तो और बढ़िया है। तो आराम से नोट करके रखिए। खराब बाजार में आपको खरीदना है, आज नहीं, बहुत साफ साफ मैं बता रहा हूँ। कोई सर्किट वर्किट पे लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि कल का कल कंपनी में कुछ बदल जाने वाला है। अच्छी फंडामेंटल वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी दाम पर खरीदें और कूद कर चढ़ कर खरीदें, बिल्कुल भी नहीं। आराम से लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी ट्रेडर्स को जो करना है वो जाने। कोई भी ये नहीं कहें कि मैंने 20% ऊपर लिया, अब कल क्या करूं, परसों क्या करूं, आप बिल्कुल भी मत लीजिए। मेरा बहुत आपको साफ साफ कहना है, आराम से
आप इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर जब आपके लेवल्स के आसपास आए और नीचे आए तब खरीदिए, नीचे गिरे तो और रखिए। बाजार के साथ हर स्टॉक ऊपर जाता है, हर स्टॉक नीचे जाता है। जब खराब बाजार हो तब आप अपनी लिस्ट बना के रखिए कि मुझे ये शेयर खरीदना है, सिंपल। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, लो प्राइस स्टॉक है, जहां रिटेल इन्वेस्टर में पर्पजली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आए हो, ये ट्रेडर्स के लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। तो आप आराम से खरीदिएगा जब भी बाजार खराब हो। ये है आपके लिए स्टॉक। तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग आज के जी शर्मा साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं। शर्मा साहब आप कुछ कहना चाहते थे? जी सर। जी, मैं आपके इस बात का कायल हूँ अनिल जी कि आप जब लोगों को कहते हैं कि इसको अभी न लें, वो बहुत ही अच्छी राय ये होती है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई स्टॉक रिकमेंड होता है तो उसमें काफी बाइंग देखी जाती है और आपका ये कहना कि भाई इसमें कोई टेंशन नहीं है, जो भाव दिया है वहां पे आप इंतजार करो, तो वो अक्सर ऐसा होता है कि जब इमीडिएटली जब लोग देख रहे होते हैं उस वक्त ध्यान है, पर जब वो ध्यान से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ साइट हो जाता है, तो वो स्टॉक जब धीरे धीरे नीचे आता है तो उस वक्त लेना बिल्कुल श्रेयस्कर बात होती है। तो ये एक जो लोगों को आप आगाह कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बहुत ही अच्छी चीज है, जिसका आपके दर्शकों को काफी आभार होना चाहिए। बिल्कुल, और 40-50% हमारे रिकमेंडेशन प्राइस से बढ़ जाए, पुराना आपके पास पड़ा है तो भी प्रॉफिट बुक कर लें। मैं तो ये भी कहूंगा प्रॉफिट बुक करें, वापस नीचे आ जाए तब ले लीजिए। मसलन आप देखिए, कल मैंने आपको साफ साफ कहा जेके पेपर कोई जल्दी नहीं, आराम से खरीदिए। आज 2% नीचे 103 104 पर ट्रेड कर रहा है, हर स्टॉक मिलेगा। मैं ऐसा आपको कोई स्टॉक ऐसा नहीं बता रहा जो सर्किट टू सर्किट ही चलना चाहिए, 5 10 15 सर्किट लगा देगा, ऐसी मेरी कैपेसिटी भी नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता। तो मैं आपको साफ तौर पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको खराब दिन खरीदना है, नोट करके रख लीजिए, सिंपल चीज है बस, और कुछ नहीं। तो आप हड़बड़ी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, आराम से लीजिएगा, आपको बाजार मौके देगा, सिंपल। जी दीप।